चलो आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के सारे प्रूफ वाले क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करेंगे और आपको एक अप्रोच बताऊंगा कि कैसे आप प्रूफ वाले क्वेश्चन को अप्रोच होना चाहिए। देखिए ट्रिगोनोमेट्री आपके तीन चीज मांगता है। पहला कि इसका सारे फॉर्मूले आपको याद आना चाहिए और उसका एप्लीकेशंस। दूसरा कि आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हो ट्रिगोनोमेट्री को। और तीसरा आपका अप्रोच कैसा है। यदि आप सही अप्रोच लगा पाए हो तब आपका क्वेश्चंस आसानी से बन जाएंगे। और ये अप्रोच तभी आ सकते हैं जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो क्वेश्चंस लगाओ, अपने आप को ट्रिगोनोमेट्री क्लियर हो जाएंगे और प्रूफ वाले तो बहुत आसान होंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखो सबसे पहला वाला ये देखो 2008 के सिंपल पेपर में भी था और ये हमारा बोर्ड में भी आए हुए थे 2008 में क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। देखो सबसे पहले जब भी आपको रूट वाले दिख जाए, ये अप्रोच कहा जाता है। रूट वाले जब भी कहा जाए, रूट रिमूव करना पड़ेगा। और रूट रिमूव करने के लिए मुझे क्या चाहिए, स्क्वायर के फॉर्म में होना चाहिए रूट के अंदर में। जैसे मैं बोल रहा हूं कि ये हमारे रूट के अंदर में x है। यदि x रूट से बाहर नहीं निकाला जा सकता, रूट हट भी नहीं सकता, इसको यदि स्क्वायर फॉर्म कर लिया जाए तो हमारा हट के कितना आ जाएगा x। यानी रूट को रिमूव करने के लिए रूट के अंदर का वैल्यू को आपको स्क्वायर के फॉर्म में लाना पड़ेगा। जब भी आपको ट्रिगोनोमेट्री में देख जाए कि आपको स्क्वायर बनाने के लिए हमारे पास एक तरीके हैं, उस तरीका को अपनाना। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करिए। आप रेशनलाइज करिए। यदि आप रेशनलाइज करते हैं तो स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा, स्क्वायर होने से रूट हट जाएगा। चलो अब इसको हम पहले स्क्वायर के रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज क्या करते हैं, जो नीचे वाला डिनोमिनेटर में वैल्यू होता है उसका अपोजिट साइन वाले से मल्टीप्लाइड करते हैं हम ऊपर नीचे। इसे मल्टीप्लाइड कर देंगे तो आपके पास कितने हो जाएंगे, सेक ए माइनस 1 डिवाइडेड सेक ए प्लस 1 है। या मल्टीप्लाइड करिए आप, सेक ए माइनस 1 डिवाइडेड सेक ए माइनस 1, ये रूट के अंदर में वैल्यू है। प्लस आपके साथ इधर भी है कि सेक ए प्लस 1 है डिवाइडेड आपके पास सेक ए माइनस 1। इसको आप मल्टीप्लाइड करते हैं तो सेक ए प्लस 1 बाई क्या करोगे, सेक ए प्लस 1। ये हो गया। हम LHS को सॉल्व कर रहे हैं, ये ध्यान में रखिएगा। पहले LHS सॉल्व कर रहे हैं। अब अगर आप देखोगे तो हमारा न्यूमरेटर के अंदर में दो वैल्यू सेम है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, सेक ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। और नीचे में क्या लिखेंगे, सेक ए प्लस ए और सेक ए माइनस ए, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म में है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ओके, ये रूट के अंदर में रह गया। प्लस इसको भी सिमिलरली यही होगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, सेक ए प्लस 1 और बाई क्या कर लेंगे, सेक ए का स्क्वायर माइनस 1, ए माइनस बी होल स्क्वायर हमने अपने कर दिया। अब आप देखो ऊपर वाला सेक ए माइनस 1 एक बार मैं फिर से लिख लेता हूँ। ठीक है, सेक ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओके, और नीचे में देखो सेक स्क्वायर माइनस 1 का आपका फॉर्मूला है, ये आ जाएगा आपको 10 स्क्वायर ए। तो ये दोनों रूट के फॉर्म में बन गया। अब उसी को यहाँ पर भी आप करो, क्या बन जाएंगे, सेक ए प्लस 1 का होल स्क्वायर और नीचे में करेंगे हम 10 स्क्वायर ए। ओके, और ये रूट के अंदर बन गया। आप सेक स्क्वायर माइनस 1 रूट है और स्क्वायर है, ये काट के ये खत्म हो गया। तो आपके पास जो बचा हुआ है सेक ए माइनस 1 और नीचे में आपके पास 10 ए। ओके, उसी प्रकार यहाँ पे देखो आपके पास ऊपर में बच जाएंगे सेक ए और प्लस 1 डिवाइडेड यहाँ पे आ जाएगा 10 ए। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं और एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 ए। ओके, और आप ऊपर में करेंगे तो आ जाएगा ये सेक ए, ठीक है, माइनस 1 और यहाँ पे आपके पास सेक ए प्लस 1। ओके, अब आप एक काम करो, माइनस 1 और प्लस 1 को कैंसिल आउट कर देते हो। यदि प्लस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2 सेक ए हो गया है, 2 सेक ए और बाई आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ 10 ए। ठीक है, मैं ऐसा कर सकता हूँ 2 सेक ए, इसको हम लोग एज इट इज लिख लेंगे और 10 साइन 10 को हम लोग साइन ए बाई कोस से कर सकते हैं, साइन ए और बाई कोस ए, और कोस से कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ओके, अब इसको आप एक काम कर लेते हैं कि हमारे पास 2 है, सेक ए को रहने देते हैं और बाई साइन ए नीचे आ जाएगा है, और
यहाँ सेके और सॉरी, इसको हम लोग क्या करते हैं ना, कोसे को, ये को सेके को हम बदल देते हैं कोसे में। ओके, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल करोगे आप तो कितना आ जाएगा, 1/sin a तो है ये है, और सेक का क्या हो जाएगा, cos a। ओके, और ऊपर में देखो आपके पास क्या है, cos a, ये कैंसिल हो गया, 1/2sin a, और 1/2sin a 2/sin a है। इस sin a को आप ऊपर लेके चले जाओ तो 2 sin को ऊपर लेके जाएंगे तो आपके पास हो जाएगा cosec a, जो कि RHS। तो ये आपके प्रूफ हो गया। तो देखो आपका अप्रोच कैसा ही होना चाहिए, तब जाके आपके क्वेश्चंस बनेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन से है sin a प्लस cos a, sin a माइनस cos a, sin a माइनस cos a डिवाइडेड sin a प्लस cos a, और RHS में 2/sin स्क्वायर a cos स्क्वायर a। तो सिंपल से देखो RHS के अंदर में आपके पास sin स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर है। क्या इन दोनों को यदि एलसीएम ले लेंगे, हम मल्टीप्लाइड कर देंगे तो हमारा नीचे वाला वैल्यू सेम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो देखो अप्रोच हमारा सही हो गया कि भाई नीचे राइट साइड में मेरा वैल्यू एलसीएम लेने से आ जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन चीज़ों को एलसीएम लेंगे एलएचएस में। चलो एलएचएस आप उठा लो और एलएचएस को आप एलसीएम ले लो। तो सबसे पहले एक बार एलएचएस को हम लोग लिख लेंगे sin a प्लस cos a। ओके, बाई क्या होता है, sin a माइनस cos a, ये लिख लिए हैं, प्लस यहाँ पे आप क्या लिखो कि sin a माइनस cos a, जस्ट लिख रहा हूं मैं एक बार, बाई क्या करोगे sin a प्लस cos a। ठीक है, ये हमारा एलएचएस है। अब इनको सॉल्व करते हैं। यदि आप सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे। सबसे पहली बात हमने आपको बताया, एलसीएम लेने से आपके पास दोनों को क्या लिख लेंगे, sin a माइनस cos a। एक बार ये वाला को लिखो तो आप लिख क्या पाओगे, sin a प्लस cos a। ओके, अब देखो sin a माइनस cos a से डिवाइड करो इस चीज को, तो sin a माइनस cos a डिवाइड करेंगे तो ये वाला कैंसिल हो गया, बच गया sin a प्लस cos a, और आपके ऊपर में भी sin a cos a मल्टीप्लाइड करेंगे, यानी 2 बार लिख लेंगे हम लोग इसको, तो हमारे पास बन जाएगा sin a cos a का होल स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम लिया। उसी प्रकार sin a प्लस cos a, यहाँ sin a प्लस cos a कैंसिल आउट होगा, sin a माइनस cos a बचेगा, और यहाँ पे आपके पास ऊपर में ऑलरेडी sin a माइनस cos a, इसीलिए इसका आपका स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ। अब आप क्या कर लो, इसको हम सिंप्लीफाइड करते हैं फॉर्मूला लगा के। यदि आप सिंप्लीफाइड करते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म में यहाँ है, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म में है। यदि आप इसको बनाते हैं तो आपके पास बनेगा, देखो साइन स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab, 2a में आपके पास साइन a cos a, b में और प्लस b स्क्वायर b cos स्क्वायर a, और इसको भी आप सिंपली सॉल्व करो तो यहाँ पर भी साइन स्क्वायर a माइनस 2 साइन a और आपके पास cos b और प्लस cos स्क्वायर क्या a हो गया है। अब आप देखो नीचे में क्या करना है, a प्लस बी और a माइनस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, साइन स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाइड करिए, देखिए साइन स्क्वायर a और cos स्क्वायर a का वैल्यू 1, और देखो साइन स्क्वायर a और इस cos स्क्वायर a का वैल्यू 1 फॉर्मूला से, तो आपके पास क्या बन जाएंगे हमारे यहाँ 2 साइन स्क्वायर a 2 cos स्क्वायर, एक बार लिख लेते हैं हम लोग, 2 साइन स्क्वायर a है यहाँ प्लस 2 cos स्क्वायर a है, और देखो यहाँ पे हमारे पास 2 साइन a cos a और 2 साइन a cos a प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, बच गया ये। अब आपके पास नीचे में क्या है, नीचे में आपके पास जो है वो साइन स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a, यहाँ लिख लेंगे। अब देखो 2 कॉमन ले लेते हैं, दोनों में है, अब आपके पास बन जाता है साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a डिवाइडेड आप कर लोगे साइन स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a। देखिए ये एक हमारा आइडेंटिटीज है, साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a के वैल्यू 1, तो आपके पास ऊपर में 2 और नीचे में आ जाएंगे आपके साइन स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a, जो कि यही आपका RHS है ना। तो ये प्रूव्ड हो गया। इस तरह से क्वेश्चंस को आप अप्रोच सही होना चाहिए, फॉर्मूला आना चाहिए और प्रैक्टिस होना चाहिए, तब जाकर क्वेश्चंस बना पाओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो 1 प्लस कोस ए बाई साइन ए प्लस साइन ए बाई 1 प्लस कोस ए, यहाँ पर भी आपको देखने से लग जाएगा कि हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखो
आपके पास जो LHS है ना, वो LHS को हम लोग पहले लिख लेते हैं। देखिए आपके पास 1 प्लस यहाँ पे cos A है, ओके, बाय यहाँ पे आप कर रहे हो साइन A है, और यहाँ पे आप लिख रहे हो कि सर साइन A बाई 1 प्लस cos A, ओके। मैं एक काम करता हूँ, हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, LCM ले लेते हैं। यदि आप LCM लेंगे तो आपके पास LCM के आ जाएंगे साइन A और 1 प्लस cos A, ओके। साइन A से यदि डिवाइड करेंगे तो साइन A कैंसिल आउट, तो 1 प्लस cos A बचता है और ऊपर में भी 1 प्लस cos A है। इस प्रकार 1 प्लस cos A का यहाँ पे आप क्या कर लोगे, होल स्क्वायर, प्लस 1 प्लस cos A कैंसिल आउट हो गया, बचा साइन A, और साइन A से ऊपर मल्टीप्लाइड कर लोगे तो साइन स्क्वायर A हो जाएगा। क्लियर है? अब आप इसको सोल्व करिए। देखिए आपको सीधा दिख रहा फॉर्मूला वाला आइडेंटिटीज है, A प्लस बी का होल स्क्वायर, और A प्लस बी का होल स्क्वायर होता है A स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2AB, 2A में 1 है और B में क्या है, cos A है, प्लस B स्क्वायर, तो B स्क्वायर में क्या होगा, cos स्क्वायर A, और फॉर्मूला में आप सॉरी एज इट इज आप साइन स्क्वायर A को लिखो, और डिवाइडेड आपके पास क्या आ जाता है, साइन A और 1 प्लस cos A आपके पास ये है। अब देखो फॉर्मूला हमारे पास है साइन स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A का वैल्यू कितना होता है, 1, तो इसके बदले में आप क्या लिख लोगे, 1। सो आपके पास 1 प्लस 2 cos A यहाँ हो गया, और साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर का वैल्यू 1 डिवाइडेड आप यहाँ एक काम कर लो, साइन A और 1 प्लस cos A लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। यदि आप आगे सॉल्व करते हो तो 1 प्लस 1 2 हो जाता है, 2 प्लस 2 cos A, ओके, बाई आप क्या करोगे, साइन A और 1 प्लस cos A। क्लियर है? आप 2 कॉमन ले लीजिए तो आपके पास 1 प्लस cos A होगी, बाई यहाँ पे आपके पास क्या है, साइन A और 1 प्लस cos A, ओके। 1 प्लस cos A 1 प्लस cos A ऊपर नीचे कैंसिल, 2 बाई साइन A है ना, और 2 बाई साइन A का मतलब साइन को ऊपर लेके चले जाएंगे, रेसिप्रोकल का वैल्यू क्या होता है, cosec है, विच इज इक्वल टू RHS। तो ये आपके हेंस प्रूव्ड है ना, क्या बोल रहे हैं, ये हेंस प्रूव्ड हो गया। इस तरह से क्वेश्चन आपको बनाने होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, और ये क्वेश्चन है साइन थीटा बाई कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा, 2 प्लस साइन थीटा बाई कॉट थीटा बाई कोसेक थीटा। देखो यहाँ पे जो आपके पास वैल्यू दिखाई दे रहा है ना, ये RHS का वैल्यू भी बड़ा वैल्यू है और LHS में भी बड़ा वैल्यू है, दोनों ही आपको इसका मतलब सॉल्व करना पड़ सकता है। जब भी आपको RHS में यदि छोटा सिंप्लीफाइड वैल्यू है, इसका मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ LHS सॉल्व करने से ही सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, और यदि आपके पास दोनों बड़े बड़े हैं तो आप दोनों अप्रोच जरूर लगाओगे, तब जाके ये क्वेश्चंस बनेंगे। चलिए हम सबसे पहले LHS को समझते हैं। देखिए सबसे पहले आप LHS को उठाइए। यदि आप LHS को उठाते हैं तो आपके पास बचता है साइन थीटा बाई आपके पास होता है कोट थीटा प्लस आपके होता है कोसेक थीटा। देखो जब भी आपको टेन थीटा कोट थीटा है और आपको राइट साइड में भी आपका कोट थीटा टेन थीटा साइन थीटा कोस थीटा में, तो सबसे पहले सिंप्लीफाइड करिए। प्रूव करने का मतलब ही सिंप्लीफाइड करना। तो यदि आप इसको सिंप्लीफाइड करेंगे तो देखो साइन थीटा को तो हम नहीं कर सकते हैं, तो इसको साइन थीटा का एज इट इज लिख लेंगे। नीचे में कॉट थीटा को आप क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा बाई आप लिख लेंगे साइन थीटा, देखो ये फॉर्मूला है, प्लस कोसेक थीटा को आप लिख सकते हो 1 बाई साइन थीटा। ठीक है, क्लियर है। अब आप देखो मैंने आपको क्या बोला, अप्रोच क्या होना, जब भी कोट थीटा टेन थीटा रहे हमेशा आप उसको साइन थीटा कोस थीटा में कन्वर्ट कर लो उस आइडेंटिटीज यूज करके। आप यहाँ पे एलसीएम लीजिए, यहाँ पे यदि आप एलसीएम लेते हैं साइन थीटा है और आपके पास हो जाएंगे यहाँ कोस थीटा माइन प्लस 1 बाई क्या हो जाएगा साइन थीटा। ओके, यदि आप फर्दर सिंप्लीफाइड करोगे तो आपको मिलता साइन थीटा और ये नीचे वाला साइन थीटा भी ऊपर चला जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड क्या हो जाएगा कोस थीटा प्लस 1। ओके, अब इसको आप ऐसे सॉल्व भी कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा है ना, एक बार फिर भी लिख लेता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा बाई आपके पास क्या है, क्या मैंने बोला कोस थीटा प्लस 1 है। क्या साइन स्क्वायर थीटा को आप छोटा कर सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा यूज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, क्योंकि हमको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है।
वहां से मैंने यहाँ पे साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रखा। अब आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हो, तो आपके पास ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। तो इसका एक बार लिखते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए माइनस बी, तो बी में ये है, डिवाइडेड क्या करना है, कॉस थीटा प्लस 1। ओके, देखो हमारे न्यूमरेटर में भी कॉस थीटा प्लस 1 और डिनोमिनेटर में भी कॉस थीटा प्लस 1, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचा 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, यही रख दीजिए, इससे और सिंप्लीफाइड नहीं किया जा सकता। मैंने आपको बोला ना, दोनों साइड जब बड़ा बड़ा होगा तो आपको क्या करना चाहिए, राइट साइड भी सॉल्व करना चाहिए। चलिए राइट साइड को सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास RHS जो है ना, उस RHS के अंदर में जो दिया गया है वो 2 प्लस क्या दिया गया है, क्या, साइन थीटा बाई क्या कह रहे हो आप, कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। ओके, सिंप्लीफाइड सेम करेंगे, 2 प्लस साइन थीटा को एज इट इज रखेंगे, ठीक है, और कॉट थीटा को हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉस थीटा बाई यहाँ पे लिख लेंगे आप साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा को 1 बाई साइन थीटा। अब आप देखो 2 प्लस साइन थीटा एज इट इज यहाँ लिखेंगे, नीचे में हमारे पास एलसीएम ले लेंगे तो कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अब सिमिलर वही करो, साइन थीटा को ऊपर लेके चले जाओ तो आपके पास यहाँ बन जाएंगे साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा माइनस 1। यदि आप इसको फिर वही करेंगे, यदि हमारा 2 है, 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा के बदले में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, और डिवाइडेड यहाँ कॉस थीटा माइनस 1 होगी। यदि आप यहाँ 2 लिख रहे हो प्लस 1 माइनस कॉस थीटा का मतलब हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, और यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, और डिवाइडेड आपके पास क्या आ जाएंगे, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, सॉरी यहाँ पे 2 यहाँ डिवाइडेड नहीं होगी, ठीक है, ये कॉस थीटा माइनस 1। इसको मैं इधर लिखता हूँ तो आपका आसान हो जाएगा समझने में, नहीं तो हो सकता है कि आपको यहाँ पे दिक्कत आ सकता है समझने में। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम नीचे में लिख लेता हूँ इसको फर्दर, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे हम मिटा देंगे आगे। इसी को सॉल्व करते हैं। देखो यदि आप इसको सॉल्व करते हैं आगे, यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, मेरे पास जगह नहीं है, बाद में हम उसको मिटा देंगे। 2 प्लस ये साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप क्या कर सकते हो, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। ओके, ये लिख लेंगे बाई आप क्या कर लो, कॉस थीटा माइनस 1। क्या मेरा कैंसिल हो रही है या नहीं हो रही है? देखो ये +1 है, माइनस कॉस थीटा है, ये देखो -1 है, प्लस कॉस थीटा नहीं है। यदि हम इसको चेंज करना पड़े ना तो मेरे को माइनस कॉमन ले लेते हैं। यदि आप माइनस यहाँ से कॉमन ले लोगे तो आपके पास क्या बचेगा, देखो 2 प्लस, इसको आप एज इट इज वही रखो, कॉस थीटा रहने देते हैं, और यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा कर लेते हैं। यदि आप माइनस कॉमन ले लिए तो आपके पास बचेगा माइनस कॉस थीटा और +1। ओके, देखो आपके पास +1 माइनस कॉस थीटा, देखो +1 माइनस कॉस थीटा, ये और ये कैंसिल हो सकता है। आपके पास जो बचे हुए वैल्यू है यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 माइनस ऊपर लेके चले जाएंगे, और हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा। ओके, इसको यदि सॉल्व करोगे तो 2 माइनस 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, सो 2 माइनस 1 1 माइनस कॉस थीटा। देखो क्या LHS में भी यही वैल्यू आया था? यस, LHS में भी यही वैल्यू आया था जो RHS में, तो ये हमारा RHS है, और LHS और RHS इक्वल हो गया, इसीलिए हमारा ये क्वेश्चन प्रूव हो गया है। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को यहाँ भी बना सकते हैं। चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, तो इसीलिए हम इसको क्या कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं, ठीक है। हालांकि आप समझ गए तो आप नोट कर सकते हो, या आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हो वीडियो देख के तो आप कॉपी में शायद लिख लिए होंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है वो क्वेश्चन है 1 प्लस कॉट ए प्लस टेन ए साइन ए माइनस कोस ए, साइन ए टेन ए माइनस कोट ए कोस ए। इसको आप सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप एक काम कर लेते हैं कि हमारा LHS और RHS सॉल्व दोनों करना पड़ेगा, तो देख के लगा क्वेश्चन। क्यों देख के लगा क्वेश्चन आपका? क्योंकि RHS में भी बड़ा वैल्यू है और LHS में भी बड़ा वैल्यू है। अब इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग क्या कर लेंगे, LHS वाला वैल्यू को पहले उठाते हैं, ठीक है। LHS में दिया हुआ कि 1 प्लस कॉट ए, ओके, प्लस 10 ए, ठीक है। इसको आप एक काम करो और
इसके ब्रैकेट के अंदर में ये भी दिया हुआ है कि साइन ए माइनस कॉस ए। ओके, अब एक काम कर लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 1 प्लस कोट ए, कोट ए का मतलब क्या हो जाएगा, इसको आप ऐसे सॉल्व करो, कॉस ए बाई साइन ए। हम आपको बोले हमेशा टेन ए और कोट जहां भी रहेगा उसको उसी में बदल देना है, और आपके पास यहाँ साइन ए और बाई कॉस ए आ जाएगा। ओके, इसको ब्रैकेट क्लोज करते हैं और इसको एज इट इज हम लोग लिख लेंगे, इसका हम आगे में काम लेंगे, कॉस ए हो जाएगा। अब यदि आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास आ जाएंगे इधर वाले में क्वांटिटी में साइन ए कॉस ए। यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो ही वैल्यू आएगा, इसका मतलब आपके पास यहाँ साइन ए कॉस ए यहाँ आएगा। और यदि आप इससे साइन ए से डिवाइड करते हो तो कैंसिल हो जाता है, कॉस बचता है, ऊपर में बचा आपके कॉस, यानी कॉस स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे आप कॉस ए कैंसिल होगा, साइन है और ऊपर जाएगा तो आपके पास साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। और इसके ब्रैकेट के अंदर में आपके पास जो है वो साइन ए माइनस कॉस ए, इसको आप एज इट इज उतारो। अब देखो यहाँ फॉर्मूला बन रहे हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए एक आइडेंटिटीज है जिसका वैल्यू होता है 1। तो इसका मतलब 1 प्लस आप ऐसे लिख सकते हो कि साइन ए कॉस ए लिख लेंगे, और डिवाइडेड यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा साइन ए और कॉस ए, और इसके ब्रैकेट के अंदर में रह जाएगा ऊपर साइड में साइन ए माइनस कॉस ए। कोई दिक्कत, यही हम लोग छोड़ देते हैं, ये एलएचएस हुआ। अब आइए हम आरएचएस को सॉल्व करते हैं। आरएचएस सॉल्व करते टाइम क्या मिलेगा मेरे को देखते हैं। देखो साइन ए टेन ए, तो हम लोग साइन ए को एज इट इज रख लेते हैं, और टेन ए को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि साइन ए बाई कॉस ए। ओके, माइनस कोट ए को आप ऐसे लिखो, कॉस ए बाई साइन ए, और कॉस ए को आप यहाँ पे कॉस ए लिखो। ऊपर में देखो साइन ए इंटू साइन ए, तो आपके पास बन जाएंगे साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए। ओके, और यहाँ पे आप करोगे तो कॉस स्क्वायर ए बाई क्या हो जाएगा साइन ए। अब आपको मल्टीप्लाई यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो बन जाएगा साइन ए कॉस ए, कॉस ए से डिवाइड करो बचेगा साइन, तो आपके पास उधर बन गया क्या साइन क्यूब ए, माइनस साइन ए से कैंसिल आउट कर दे कॉस बचतेगा तो आपके पास कॉस क्यूब ए। अब आपके पास फॉर्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है साइन ए माइनस कॉस ए, ये तो लिख लेंगे। साथ में आपको बोलता है कि ए स्क्वायर, तो आपको साइन स्क्वायर ए बी, तो ए में साइन ए और बी में क्या है कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हो गया है, डिवाइडेड आपके पास बना साइन ए और यहाँ कॉस ए। फर्दर इसको जब आप सॉल्यूशन करोगे तो आपको मिल जाएगा इसका आंसर। देखो साइन ए कॉस ए, इसको आप कुछ नहीं कर सकते हैं, साइन ए माइनस कॉस ए, इसको एज इट इज लिख लेंगे। लेकिन देखो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू 1 होता है तो 1 लिख लेंगे। 1 प्लस आपके पास बन गया साइन ए और कॉस ए, और नीचे में आपके पास क्या बना हुआ साइन ए कॉस ए। क्या मेरा आरएचएस के बराबर आया? देखो ऊपर में साइन ए माइनस कोस है, साइन ए माइनस कोस है, 1 प्लस साइन ए कोस है, 1 प्लस साइन ए कोस है, यहाँ साइन ए कोस है, नीचे में साइन ए कोस। इसका मतलब LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। समझ रहे क्वेश्चंस को, कितने यहाँ पे फॉर्मूले इस्तेमाल हो रहे हैं और फॉर्मूला का एप्लीकेशन आप आइडेंटिटीज का कैसे कर रहे हो। तो ये आपको ट्रिगोनोमेट्री आपको प्रैक्टिस करने से ही आएगा, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, ये तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन 4 थीटा 2 कोस 4 थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। LHS को हम लोग यहाँ वहाँ लाना होगा। चलिए हम लोग एज इट इज उतार लेते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ पे देखो आप क्या कर लो, साइन स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लो। यदि आप यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास बचता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बचता है ना। और नीचे में भी आप क्या कर लो, यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा को आप कॉमन ले लो। कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे तो आपके पास बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब एक काम करते हैं कि साइन सेक स्क्वायर थीटा को हम एज इट इज यहाँ पे रख लेते हैं, माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा। और अभी जो बचे हुए हैं 1 माइनस 2 आपके पास साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे में लिख लो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1।
देखो हम इसको चालाकी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये तो फॉर्मूला ही है हमारे पास। इसको हम चेंज कर लेते हैं, 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हम लोग यहाँ लिख लेंगे। ओके, बाय क्या करना है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, इसको आप एज इट इज रखो -1। देखो किस तरह से कैंसिल हो सकता है। आगे देखते हैं, जैसे आपके पास यहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, रख लेंगे। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, 1 माइनस टू माइनस माइनस आपके प्लस क्या हो जाएंगे कॉस स्क्वायर थीटा बाय आपके सॉरी 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आपके पास क्या हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब देखो हम क्या कर लेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को एज इट इज रख लेंगे, 1 माइनस टू और ये 1 माइनस टू -1 प्लस क्या कर लोगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो देखो 2 cos स्क्वायर थीटा -1 2 cos स्क्वायर थीटा -1 ये कैंसिल आउट हो जाता है, तो आपके पास बचे हुए वैल्यू है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और आप जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा एक आइडेंटिटीज है जिसका वैल्यू 1 होता है, विच इज इक्वल टू RHS है। तो इसीलिए आप कह सकते हो LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। देख रहे हो, हेंस प्रूव्ड, ऐसे क्वेश्चन आपके बनेंगे।